हेलो दोस्तों, यूपीएससी के एपीएफओ एग्ज़ाम को लेकर जैसा कि मैंने सभी स्ट्रेटजी को भी शेयर किया आपसे, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट स्ट्रेटजी से एंड्रॉयड ऐप पर पड़ी है, आप वहां से देख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों ये जो स्ट्रेटजी है ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, ये उनके लिए है दोस्तों जो कहीं जॉब कर रहे हैं या जो डेली के डेली 5 घंटे से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पैरा बनाया गया है पूरी स्ट्रेटजी वो उनके लिए बनाई गई है जो डेली सिर्फ 5 घंटा निकाल सकते हैं। और अगर आप इससे ज़्यादा निकाल सकते हैं तो आप उन्हीं चीज़ों को और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझना ये है कि सबसे पहली चीज़ कि मैंने कई तरह की स्ट्रेटजी में डाल रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ, आपको बस करना ये है, कहते हैं ना कि हर मरीज के लिए कहते हैं ना दवा अलग अलग होती है ना, तो उसी तरह आप सभी स्टूडेंट हैं, आप सबके लिए कहते हैं ना अलग अलग चीज़ें ही, किसी के लिए कोई चीज़ ज़्यादा फायदेमंद करेगी, किसी के लिए कोई चीज़ कम, क्योंकि कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, जैसे मैथ में कोई किसी चीज़ में कमज़ोर होता है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको ये करना है कि जो भी मैं स्ट्रेटजी डाल रहा हूँ आप उसको सभी को समझो, क्या पता कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगे और आप उस चीज़ को पकड़कर और अच्छे से जा सकें। क्योंकि देखिए सभी स्ट्रेटजियाँ अलग अलग हैं, लेकिन आप किसी एक को भी पकड़ के फॉलो करेंगे ना तो जो एंड है ना वो सबको सक्सेस तक ही ले जाता है। इसीलिए दोस्तों पूरी स्ट्रेटजी को मैं और मेरी टीम ने बहुत ही सोच विचार करके बनाया गया है। अब मैं बताऊँ दोस्तों कि जो 5 घंटे की जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई मंडे टू फ्राइडे में, उसमें सबसे खास बात क्या है, उसमें सबसे खास बात यह है कि ये मान के चल रहा हूँ मैं कि आप 5 घंटा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 5 घंटे में आपको करना क्या है, कॉन्टिन्यूस 5 घंटे मत निकालिएगा, आप कम से कम इसमें जो भी मैं स्ट्रेटजी डाल रहा हूँ भले 7 घंटे निकाल लो, अच्छी बात है, लेकिन इसको 2 भागों में हमेशा रखना है। कोई एक जो जॉब सुबह का समय, एक रात का समय, मतलब एक आपको ना जॉब के पहले का शुरुआत होने से या और एक लास्ट समय में। ठीक है, जिसमें मैंने डेली के जो 5 घंटे रखे हैं उसमें मैंने सबसे पहले जीएस रखी है, 2 घंटे आपको जीएस देना ही देना है डेली मंडे टू फ्राइडे। ठीक, उसके बाद जो है वो 2 घंटे आपकी अकाउंट्स है, फिर 1 घंटे में आपका इंग्लिश वाला पार्ट आता है, ये मंडे टू फ्राइडे रहेगा। जैसे हम सबसे पहले बात करें जीएस की, तो देखिए दोस्तों जो भी आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ भी है, आपको कोई एक सब्जेक्ट लेके पढ़ना है जीएस का। जैसे मैंने यूपीएससी में 2 रखे हैं क्योंकि वहाँ पे जीएस की डिमांड है, प्री भी है, मेंस भी है, लेकिन मैंने यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक ही सब्जेक्ट रखा है ताकि आप धीरे धीरे पढ़ो, एकदम से मत कूदो। ठीक है, आप डेली अगर आप 5 दिन एक सब्जेक्ट को लेकर शुरू करते हैं, वो कौन सा सब्जेक्ट लेना है ये भी मैं आपको बता दूं। आप किसी एक को लेकर चलो, अगर आपको सिंपल से शुरू करना है तो आप पॉलिटी से ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको फैक्ट वाइज पढ़ना है तो आप मॉडर्न इंडिया से ले सकते हो, या जैसे आपको कहते हैं ना जैसे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं तो पॉलिटी और साइंस से होता है, तो आप कोई एक सब्जेक्ट ले लो, उसको पढ़ते रहो। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 हफ्ते हमने कंटिन्यू एक सब्जेक्ट को पढ़ा, फिर सब्जेक्ट हमने चेंज कर दिया, तो पहला रात 2 सब्जेक्ट भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अकाउंट्स है। अकाउंट्स में क्या करना है आपको, ये आपको डेली की डेली कहते हैं ना मंडे टू फ्राइडे 2 घंटा इसको सुनना है, जो भी अकाउंट्स के लेक्चर पढ़े हुए हैं, है ना, और जो उसमें ऐड होते जा रहे हैं। मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बुकलेट निकालो अकाउंट्स की, नहीं, आप अकाउंट्स के वीडियोस को देखो, है ना, उसको कम से कम 1-2 बार रिवाइज करो। आपको डेली कहते हैं ना 5 घंटे जो मैंने बताए हैं उसमें 2 घंटा जीएस, 2 घंटा अकाउंट्स और कहते हैं 1 घंटा जो बच रहा है आपके पास, उसमें इंग्लिश वाला पार्ट आपको करना है। जो भी मैंने इंग्लिश के टॉपिक आपको बताए हुए हैं, है ना, वो आपको जो 10 पेज की बुकलेट है उसमें भी लिखे हैं। जैसे अकाउंट्स में, जैसे उसमें इंग्लिश में कहते हैं ना 1 वर्ड्स हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हैं, स्पॉटिंग एरर्स हैं, तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको उनको पहले कवर करना है। ठीक है, इस तरह से मंडे टू फ्राइडे का ये शेड्यूल है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कोई चीज़ को आप कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा भी करते हैं ना, वो कुछ दिन बाद बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए अभी से एकदम से मत सोचो कि मैं बहुत समय निकाल के बहुत कर लूँगा, नहीं, जितना भी मैं कह रहा हूँ उतना तो आप करो, एक्स्ट्रा समय आप एक्स्ट्रा कर लो, उसमें इशू नहीं है, लेकिन जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ उसको फोकस करो, प्लस जैसा मैं बता रहा हूँ उसको फोकस करो। आप देखना आपकी चीज़ों में ना बहुत जल्दी कहते हैं ना स्ट्रांग होंगी। और इसके बाद जो दो आपका वीकेंड का इशू है, वीकेंड में मैंने आपको समय थोड़ा सा ज़्यादा निकालने को बोला है, जिसमें 8 घंटे कम से कम आपको निकालने हैं। उस 8 घंटे में दोस्तों करना क्या है, आपको 2 दिन कहते हैं ना लेबर लॉ पढ़ना है। लेबर लॉ में मैंने लेटेस्ट वाली बुकलेट दी है, आप उसको निकाल लो, उसको पढ़ो, है ना, उसको रिवीजन करो। कुछ चीज़ नहीं समझ में आए तो आप वीडियो से देख लो, लेकिन वीडियोस और बुकलेट मैंने पूरी अलग से पूरी बनाई हुई है। वीडियोस के साथ बोर्ड मटेरियल है जिसको समझाने के लिए, लेकिन जो मटेरियल है ना वो पूरा अलग है, और वो पूरा लेटेस्ट अपडेटेड जो बुकलेट है जिसमें पूरा का पूरा थ्योरी भी है, बेसिक कहते हैं ना बेसिक पूरे फैक्ट्स भी हैं, प्लस एमसीक्यूज भी हैं, प्लस लेटेस्ट अपडेट भी हैं। वो बहुत सोच समझ के डिज़ाइन करेगी, कम से कम जो 100
100-100 पेज के एक्ट्स होते हैं ना, उसको भी 10-10 पेजों में हमने कंपाइल किया है ताकि आपके लिए बिल्कुल बेनिफिट रहे। अगर आप उस बुकलेट को 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं ना, तो मान के चलिए कि अगर अकाउंट्स के 14-15 क्वेश्चन आते हैं तो अब 10-11 क्वेश्चन तो आप देखते देखते ही कर लेंगे, है ना। तो इसी को सोच के ही वो डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद दोस्तों क्या है कि ईपीएफओ में जो आप मंडे टू फ्राइडे पढ़ रहे हैं उसी के सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि अगर आप पढ़ते रहेंगे तो पढ़ने से ज़्यादा फायदा होता है कि आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो सब बेकार है। इसलिए जो हफ्ते के अंतिम 2 दिन ना, जिसको वीकेंड बोलते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, या कहते हैं ना एंजॉय डे होते हैं, लेकिन वो एंजॉय आपको कुछ दिन के लिए कहते हैं ना थोड़ा सा कम करना है। मैं नहीं कर रहा हूँ उसको ख़त्म कर दिए, नहीं, थोड़ा सा कम करिए। और उसके साथ आपको क्या करना है, आपको कम से कम कहते हैं ना सैटरडे और संडे आपको ईपीएफओ के सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस करनी, ताकि जो आप मंडे टू फ्राइडे पढ़ रहे हैं उसी के सेक्शनल टेस्ट को दो, उसकी डिटेल आंसर पीडीएफ उसको देखो और उसी से समझो, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि सैटरडे और संडे को ही मैंने मैथ और रीजनिंग का भी रखा हुआ है, ताकि आप हफ्ते में 5 दिन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उन 2 दिनों में करो। और कौन से चैप्टर करने हैं, जो मैंने 15 चैप्टर बताए हुए हैं, जिसमें से कहते हैं ना 11 चैप्टर मैथ के हैं, 4 रीजनिंग के, उनको पहले कर लो बस, और उन्हीं को ही रिवीजन करो। ज़्यादा के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ो। कहते हैं ना कि कोई भी सिलेबस होता है उसमें जो 80% चीज़ें होती है ना वो इतने से आ जाती है, लेकिन बाकी के 20% में बहुत फैला हुआ है। तो आप बस ये सोचो कि जो मैं दे रहा हूँ, जैसा मैं बता रहा हूँ, बस वो करो, है ना। और उसके बाद दोस्तों फुल मॉक भी होता है, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। और इसी के साथ जो सैटरडे और संडे है ना, पहले आपको सेक्शनल ही देखने हैं, जब ये सब हो जाएगा तब लास्ट में फुल मॉक देखना है, ठीक है। लेकिन ये प्रक्रिया है उसके बाद की। और उसके अलावा दोस्तों क्या है, करंट अफेयर्स, ये मैंने सैटरडे और संडे को ही इसमें रखी है, जिसमें आपको करना क्या है, करंट अफेयर्स देखना है, ठीक। प्लस इसी के पैरेलली अगर आपका करंट अफेयर्स महीने का एंड हो जाता है तो आप उसी में कंप्यूटर के देख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की बुकलेट भी मैंने डाली हुई है, प्लस लेक्चर्स भी हैं, प्लस इसी में इंग्लिश वोकैब को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जो करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर है, इंग्लिश वोकैब, वो एक पार्ट है। मंडे टू फ्राइडे आपको जीएस देखनी है, ठीक है। और उसी के साथ में आपको अकाउंट्स देखना है। सैटरडे संडे आपको लेबर लॉ देखना है, ईपीएफओ के सेक्शनल टेस्ट देखना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको मंडे टू फ्राइडे में आपको इंग्लिश डेली पढ़नी है, और वीकेंड में आपको मैथ और रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है। और इसी के साथ ही करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स वोकैब प्लस कंप्यूटर, ये आपका पैरेलल हो जाएगा। प्लस सैटरडे संडे आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं। आप बिल्कुल मत भड़बड़ाओ, बस ये सोचो कि जिस तरह से मैंने आपको दे रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, बहुत सोच समझ के एनालिसिस करके ही निकाली गई। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मैक्सिमम कहते हैं ना, ऊपर अच्छी जॉब्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो वर्किंग प्रोफेशनल्स या कहीं जॉब करने वाले क्यों सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि वो प्रेशर हैंडल करना जान जाते हैं। उनको पता है कि अगर आप सही स्ट्रेटजी से चलेंगे ना तो आप सक्सेस मिलेगी। आप देखना कोई भी आईएएस का रिजल्ट आता है, मैक्सिमम वो लोग सिलेक्ट होते हैं जो सिलेक्ट हो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भड़बड़ाने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटजी से चलेंगे ना तो आपको कहते हैं ना सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों कि जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है बहुत ही सोच समझ के बनाई गई है। आप सिर्फ उसको शुरू करें और जो भी मटेरियल मैं दे रहा हूँ ट्रस्ट करके उसको पढ़ते रहिए। आप ये मान के चलिए कि अगर आप इसको कर लेंगे तो ये मैं दावा कर सकता हूँ कि आपका कहते हैं ना कि बहुत ही मतलब तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह से जुड़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक।